कारवां पत्रिका की एक खोजपरक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अपने पक्ष में या सकारात्मक खबर के लिए रणनीति तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मीडिया पर सरकार की ताज़ा गाइडलाइंस आने से पहले बहुत पहले ही मंत्रियों का समूह इस पर लगातार काम कर रहा था और इस पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस समूह का एकमात्र एजेंडा यह था कि सरकार की इमेज चमकानी है और जो इमेज खराब करना चाहते हैं उनको बेअसर करना है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि इसमें मुख्य धारा का मीडिया निशाने पर नहीं है। कारवां ने दावा किया है कि मंत्रियों के समूह की बैठकों के आधार पर तैयार की गई उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से उसके पास हैं। इन बैठकों में मंत्रियों ने अपनी राय दी है कि कैसे मीडिया पर शिकंजा कसा जाए। मंत्रियों के समूह में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और एस जयशंकर शामिल थे। इनके अलावा राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, बाबुल सुप्रियो और किरेन रिजिजू भी शामिल है। कारवां ने लिखा है कि स्मृति ईरानी ने 50 नकारात्मक और सकारात्मक इन्फ्लुएंसरों को, पत्रकारों के बारे में, को ट्रैक करने और नकारात्मक इन्फ्लुएंसरों मतलब नकारात्मक पत्रकारों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ट्रैकिंग किए जाने की जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पहले एनडीटीवी और तहलका के साथ रहे और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के करीबी नितिन गोखले ने सुझाव दिया कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया पत्रकारों को रंग कोडिंग करके शुरू की जानी चाहिए। ग्रीन सीमा पर कहाँ रहने वाले फेंस पर जो ना इधर है ना उधर है उनको ग्रीन में रखिए, काले जो खिलाफ हैं और सफेद जो समर्थन करते हैं, यानी 3 रंगों में उनको बांट दीजिए। आप समझ सकते हैं क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की, ऐसे पत्रकारों की। हमें अनुकूल पत्रकारों का समर्थन और प्रचार करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार गूगल, वायर, स्क्रॉल, हिंदू इत्यादि की कंटेंट को बढ़ावा देता है जो ऑनलाइन समाचार मंच है। इसे कैसे संभालना है चाहिए, एक अलग चर्चा की इसके लिए जरूरत है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 26 जून 2020 के बाद नकवी और राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों ने परामर्श किया गया। रिपोर्ट में आलोक मेहता, जयंत घोषाल, शिशिर गुप्ता, प्रफुल्ल केतकर, महुआ चटर्जी, निस्तुला हैबर, अमिताभ सिन्हा, आशुतोष दैनिक जागरण के हैं, आशुतोष झा, राम नारायण, रवीश तिवारी, हिमांशु मिश्रा और रविंद्र का नाम लिया गया है। तो अब आप देखिए कि ये सरकार किस तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से काम करती है। मीडिया को कुचलने, नियंत्रित करने के लिए किस तरह से रणनीति बनाती है और इसके लिए पूरा मंत्रिमंडल, मंत्रियों का एक समूह बनता है। वो अपने खास पत्रकारों को बुलाकर उनसे राय मशवरा करता है और फिर उन पत्रकारों को चिन्हित किया जाएगा जो हमारे साथ हमारी बात नहीं मानते हैं। उन पत्रकारों को टारगेट किया जाएगा और उन्हें परेशान किया जाएगा और अपने पत्रकारों को कैसे मदद करनी है, कैसे पहले खबर देनी है, कैसे दूसरे तरह से मदद करनी है, उनके वेबसाइट को प्रमोट करना है, उनकी खबरों को ट्वीट करके आगे बढ़ाना है। तो एक पूरा एक स्ट्रेटजी प्लान आउट चाक आउट की गई है और उसके तहत जो भी थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, स्वतंत्र आवाज़ें मीडिया में सुनाई दी जाती हैं, उनको खामोश करने की एक पूरी योजना सरकार बना रही है। आप सोचिए, ये एक लोकतांत्रिक देश में हो रहा है, एक लोकतांत्रिक देश की सरकार ऐसा कर रही है, मीडिया को बांटकर। और अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार की आज़ादी तो सारी सरकारों को होती है और उसके लिए लोकतांत्रिक तौर तरीके अपनाने की छूट भी होती है, अपने वो विभिन्न साधनों का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से पत्रकारों को बांटना, चिन्हित करना, टारगेट करना, अपने लोगों को बढ़ावा देना, ये एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। ये हम ये कहेंगे कि ये एक तरह से जो हिटलर की योजना थी, जो गोएबल्स काम करते थे, जो उनके प्रचार प्रोपेगेंडा मंत्री थे, ठीक उसी तरह से ये मंत्रियों का समूह भी एक रणनीति बना रहा है और उसमें इस तरह से अपने प्रचार को आगे बढ़ाने का और पत्रकारिता को खामोश करने का एक पूरा हथकंडा आजमाया जा रहा है। पत्रकारों को, स्वतंत्र पत्रकारों को और उनकी पत्रकारिता को खामोश करने का मतलब केवल सरकार की बात सामने आए, सरकार का नैरेटिव लोगों तक पहुंचे और बाकी सब खामोश कर दिए जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।